एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से अजीब ख्वाहिश जाहिर की गई है, वो बात क्या है? इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथी उनका साथ छोड़ गए हैं। तो क्या परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब से गद्दारी की है? इस हवाले से वीलॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फादे। सबसे पहले बात करते हैं एमकेएम के हवाले से। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी साहब हैं, एमकेएम पाकिस्तान के गवर्नर हैं। तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि जिन जिन लोगों की कराची से बाइक चोरी हुई है और 6 महीने हो गए हैं और बाइक नहीं मिली है, बाइक गुमशुदा हो गई है, चोरी हो गई है और अब मिलने की उम्मीद नहीं है, तो वो गवर्नर हाउस आए, उसकी एफआईआर दिखाएं और वो नई बाइक ले लें। तो जिन लोगों की बाइक चोरी हुई है, ये चंद लोग तो नहीं है, बल्कि ये कराची में तो बहुत ज्यादा चोरियां होती, डकैतियां होती हैं। तो बहुत बड़ी तादाद है जिन लोगों की जमा पूंजी से खरीदी गई जो बाइक है वो चोरी हो गई थी और अब उनको लाले पड़े हुए हैं काम काज के लिए आने जाने के। तो उनके लिए अच्छी खबर है बज़ाहिर। ये दिल जीतने वाला इकदाम लगता है आवाम की तरफ से। तो भाई जिसकी बाइक चोरी हुई है वो जाए, एफआईआर दिखाए, अगर 6 महीने हो गए तो दूसरी बाइक ले ले। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो कारोबार के लिए कर्ज हंसना देने का उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर दिया है। तो जो लोग कारोबार करने की ख्वाहिश करते हैं और उनके पास अपना बजट नहीं है तो वो जाएं और कर्ज लेने की कोशिश करें। हो सकता है किस्मत में लिखा हुआ और कोशिश से ये जो छोटा मोटा कारोबार है ये कामयाब हो जाए। लेकिन जो अजीब ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की है वो ये है, वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को एक मेज पर बिठाएं और उनके जो इख्तिलाफात हैं वो खत्म कर दें। किशोरी साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के लिए एक होने की जरूरत है सब लोगों को, क्योंकि अगर मईशत मुस्तकम होगी पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली होगी। तो भाई बात तो सही है, इस वक्त तो सबका सारा फोकस जो होना चाहिए वो मईशत पे, काम काज करने पे, पाकिस्तान में कारोबार को फरोग देने पे, फैक्ट्रियां लगें, सनतकारी हो ताकि लोगों को नौकरी मिले। और जब कारोबार होगा, जब फैक्ट्रियां लगेंगी, सनतकारी होगी और पाकिस्तान पाकिस्तान से कुछ बना के पाकिस्तानियों के हाथों में से दुनिया को भेजेगा तो उससे पैसा आएगा। तो इस तरह मुल्कों के जो हैं वो कारोबार चलते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दुनिया उनको खरीदती है और पैसा आता है तो मुल्क जो है वो फलते फूलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो ज्यादातर चीजें इंपोर्ट की जाती हैं और पाकिस्तान की इतनी कमाई नहीं है तो वो इंपोर्ट बिल इतना ज्यादा होता है। तो वो जो खला है, वो जो पैसे पूरे करने के लिए पाकिस्तान को उधार लेना पड़ता है। बाकी ये बात है कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी की, तो भाई लोगों को इनसे बहुत शिकवा है, शिकायत है कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी बस भड़के मारते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गर्मा गर्म बयान देते हैं, लफ्जी गोलाबारी करते हैं, अवाम को जो है उनमें जोश व खरोश और गुस्सा भरते हैं और फिर अपना मतलब होता है तो एक साथ बैठ जाते हैं। और इस तमाम जो अल्फाज की जंग है इसका अवाम को कोई फायदा नहीं होता, अवाम की कोई खिदमत नहीं होती। बस जहां पे मामला ठंडा हो रहा होता है तो ये खबरों की हेडलाइन बनने के लिए आपस में नाराजगी और लड़ाई कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धमकियां देते हैं, लेकिन नतीजा भाग के 3 पार्ट निकलना कुछ भी नहीं होता और आखिर में फायदा होता है पाकिस्तान के सियासतदानों का। तो इस बात में बहुत वजन है, क्योंकि हम पिछले जो है वो 15-20 सालों से ही देखते आ रहे हैं कि जो है वो टॉक टॉक भी चल रही होती है और फाइट फाइट भी चल रही होती है, लेकिन जो आवाम है उनका बुरा हाल होता जा रहा है। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आपके इस हवाले से क्या कमेंट्स हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में है, जिनके लिए अच्छी खबर यह है कि उनका नाम ईसीएल यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकल गया है, उनका और उनकी फैमिली का, और अब वो जब चाहें पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। हुआ ये था कि इससे पहले चौधरी परवेज इलाही साहब डटे हुए थे खान साहब के साथ और सैकड़ों मरतबा ऐसा हुआ कि वो जेल से रिहा होते थे और नए मुकदमे में उनको दोबारा जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। फिर वो कुछ अर्से तक खामोश रहे और सियासी कैलकुलेशन ये कहती है कि उन्होंने हार मान ली है और इमरान खान साहब का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। एक तो वो बुजुर्ग भी हैं और ये सियासतदान जो होते हैं इनकी जिंदगी जो है वो बड़ी ठाठ और आराम से गुजर रही होती है, तो जेल में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दिन में तारे नजर आ जाते हैं, हाथों के तोते उड़ जाते हैं। तो परवेज इलाही साहब ने बिलाकर हार मान ली है और अंदर खाना उनकी बात हो गई है। वो बहुत दिनों से खामोश ही पीटीआई के लिए कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं और उसके नतीजे जो हैं वो निकलने अभी जाहिर हो गए हैं।
کہ उनके घर वालों का नाम ECL से निकाल दिया गया है और अब वो जब चाहें पाकिस्तान से बाहर उड़ान भर सकते हैं। तो जो पीटीआई के जो लोग हैं, टाइगर्स हैं, यूथियाज हैं, वो ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब ने गद्दारी कर दी है इमरान खान साहब से। देखें भाई, जो खान साहब की पार्टी में अक्सर लोग हैं ना, तो वो पीटीआई में पैदा नहीं हुए थे, वो मुस्लिम लीग नून में थे, पीपल्स पार्टी में थे, काफ में थे या एमपीएम में थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों में थे। तो वो अपनी अपनी जमातों को छोड़कर आए हैं, तो इस तरह तो उन्होंने जब भी गद्दारी की थी। तो भाई ये सियासत है, ये कोई नेकी और बदी की जंग नहीं है। दुनिया भर में जो सियासत होती है वो आवाम की खिदमत के लिए होती है। पाकिस्तान में जो सियासत होती है वो सियासतदान अपने ठाट और अय्याशियों के लिए कर रहे होते हैं, आवाम को चूना लगा रहे होते हैं, उनके जज्बात से खेल रहे होते हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो भाई इसको कोई हक और बातिल की जंग ना बनाएं, ये एक तरह से पाकिस्तान में एक कारोबार होता है। तो लोग आते हैं, चले जाते हैं, अपने मफाद के लिए साथ जोड़ते हैं और फिर साथ छोड़ देते हैं। तो परवेज इलाही साहब ने भी यही किया है। बुढ़ापे में ये है कि उनको एक नया रास्ता नजर आ गया है कि अब वो मजीद नहीं लड़ सकते। अलबत्ता खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। 5 अगस्त को उनको जेल हुई थी और अब 1 साल उनको तकरीबन होने वाला है। तो खान साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस तरह जो पीटीआई के बाकी सियासतदान हैं वो तो मजे कर रहे हैं और खान साहब जेल के अंदर हैं। ऐसा ना हो कि 2 4 5 साल उनके जेल में मजीद गुजरे, तो फिर देखें क्या ही हो जाएगी। अभी वैसे ही पाकिस्तान के जो अक्सर सियासतदान है वो 70 को तो क्रॉस कर चुके हैं। तो खान साहब भी अब जेल से बाहर आना चाहते हैं और उसके लिए वो अवाम के थ्रू प्रेशर डालना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे। लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो किसी तरह पाकिस्तान की मईशत को ज़रा बेहतर कर दें ताकि उन पर से प्रेशर ख़त्म हो, क्योंकि अभी जो बजट आया है उसके बाद तो अवाम गैज़ो गज़ब का एक अंगारा बन गई है, गोला बन गई है। और बजट के बाद इतनी महंगाई हो गई है कि अवाम जो हैं वो बहुत नाराज़ हैं। और अगर महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हुकूमत चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, हद से ज्यादा, बर्दाश्त से ज्यादा। आपको इस हवाले से क्या कहना है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत शुक्रिया।